आज की कहानी माँ की मेहनत। चलते चलते सुनो कहानी में आप लोगों का वेलकम। मैं गुफरान हाशमी, आप सबको मेरा सलाम। आज मैं गांव में हूँ। गांव असल मेरी कमज़ोरी रही है। मैं हमेशा गांव को बहुत पसंद करता हूँ। गांव में मैं पैदाइश हुआ हूँ। गांव से मेरा माँ बाप का रिश्ता, जो भाई हैं वो सब गांव में ही मेरा बचपन गुजरा है, तो इसलिए मुझे गांव बहुत पसंद आता है। और अभी हाल फिलहाल में जो आज बारिश हुई है, मेरे पीछे आप तालाब देख रहे होंगे, वो एक तालाब था किस ज़माने में, लेकिन पीछे गर्मी इतनी हुई कि वो तालाब का पानी भी सूख गया। अब जहाँ पर मैं बैठा हूँ, यहाँ अगर आप उसको देखेंगे तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि सचमुच में यही गांव होता है कि भैंसें हैं, बैल है और इस किस्म से एक बड़ा सा मैदान है, चारों तरफ हरियाली हरियाली नज़र आएगी आपको। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आज मैं आपको एक ऐसी माँ की कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि जो बहुत बड़ी अपने आप में, वो एक माँ एक अपनी औलाद के लिए काम कर सकती है। एक बार ऐसा हुआ कि एक लाला थे जो मुनीम का काम किया करते थे। वो अपने परिवार में परेशान बहुत थे। परिवार बड़ा था, जिम्मेदारी ज़्यादा थी, तो उनके पास में आमदनी कम थी। ईमानदार थे, तो इसलिए वो ज़्यादा, हर ईमानदार आदमी मुझे लगता है कि शायद अपने जीवन में ज़्यादा परेशान रहता है। तो जहाँ नौकरी किया करते थे, उनको बहुत हिसाब से पैसा मिलता था, मुनासिब उनकी अपनी आमदनी थी। तो उनके जो घर में बड़ा लड़का था, वो उससे बहुत परेशान थे। वो चाहते थे कि मेरा लड़का जो है 2 पैसे कमाने काबिल हो जाए और मैं अपनी ज़िंदगी से चलाने लगूं। अब बच्चा जो था, उनका बड़ा बेटा, वो पढ़ना चाहता था। वो चाहता था कि मैं एक दिन पढ़ूं लिखूं, अपने बाप का, अपने घर का, अपने परिवार का नाम रोशन करूं। लेकिन बाप की मजबूरी थी कि वो उम्र उनकी अच्छी हो गई थी, वो उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे थे। उनको तो एक लाला के यहाँ, जो एक फैक्ट्री के मालिक थे, उनके यहाँ नौकरी करा करते थे। वफादार थे, ईमानदार थे, सब कुछ था वहाँ पे, लेकिन तनख्वाह बहुत मुनासिब थी। एक दिन वो अपने बेटे पर बहुत नाराज़ हो जाते हैं। उसे कहते हैं कि अल्लाह कि तुम ये अपना पढ़ाई वढ़ाई और तुम अपना किसी काम पे लग जाओ जहाँ से तुम 2 पैसे कमाने लगो। अब वो बहुत परेशान, बाप की बात सुन के, बाप की मजबूरी थी। उसके बाद में जो है, एक दिन वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर नाराज़ होते हैं, गुस्से हो जाते हैं। वो कहते हैं कि चलो आज मैं तुम्हें अपने किसी काम पे छोड़ के आता हूँ जहाँ तुम्हें 2 पैसे मिलने लगें। अब वो बेचारा बेटा खामोश, क्या करे, वो अपना चल देता है अपने पिता के साथ। और वो जाने के बाद में उसको एक लाला के यहाँ, जो परचून की दुकान होती है, वहाँ पर कि देखो भाई, ये जो मेरा बेटा है और इसको तुम अपनी दुकान पर रख लो, और जो भी तुम तनख्वाह दोगे वो तनख्वाह जो है मेरा घर का सहारा बन जाएगी। अब वो लाला जो थे, वो उसके जान पहचान के थे, काफ़ी उनमें दोस्ती थी। कहना अगर के पहले बच्चों को आप पढ़ाई लेते। वो कहता है कि नहीं भाई, मेरी हालत इतनी मजबूत नहीं है कि मैं थोड़ा, मुझे एक सहारे की ज़रूरत है। वो कहते हैं ठीक है, जैसा आपका बच्चा है भाई, ऐसे हमारा है, हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे और आप इसे बेफिक्र होकर चले जाइए। अब लाला जिस फैक्ट्री में काम करते थे, वहाँ पर वो सिर्फ 1 महीने में ही अपने घर आया करते थे। अब बच्चे ने जब देखा कि बाप ने मुझे यहाँ पे नौकरी पे लगा दिया, तो अपनी घर गए। घर जाके वो रोने लगा, और इतना रोने लगा कि वो अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, मुझसे ये नहीं हो पाने का, मैं पढ़ना चाहता हूँ। मेरे बाप जो है मुझसे छोटी सी उम्मीद रख रहे हैं, मैं बाप का बड़ा सहारा बनना चाहता हूँ। अब वो माँ उसकी बेचारी, वो भी क्या करती, वो भी कमज़ोर, छोटा परिवार में जो दिक्कतें हैं वो भी महसूस कर रही थी। लेकिन वो जो है, उसके बाद में वो कहती कि ना ठीक है, अगर तू पढ़ना चाह रहा है तो मैं तुझे पढ़ाऊँगी। तुझे जहाँ पे छोड़ के आए हैं तेरे पिता, उनसे मेरी बात करा। अब उनको ये लेके वो वहाँ पे जाता है लाला की दुकान पे। तो इसकी जो माँ है उससे बात करती है कि भाई साहब, ये लड़का जो है हमारा है, और इसके पिता आपके पास जो छोड़ के गए हैं, मैं आपसे एक वो चाहती हूँ कि आप मेरी मदद करें। क्योंकि वो सब बातें बताते हैं कि ये मेरा बच्चा पढ़ना चाहता है, आप सिर्फ इतना राज रखें, इसके पिता से यही बात कहें कि ये बेटा आपके पास मुस्तकिल काम पे आता है। तो
वो भी सोचते हैं कि भाई अच्छी बात है, वो आपस के दूर दराज के कहेंगे, एक दूसरे ताल्लुकात के थे वो, तो वो कहते हैं कि ठीक है तुम चली जाओ ऐसे बच्चों को लेके। अब क्या करती है इसकी माँ जो है, एक मोहल्ले पड़ोस में इधर उधर कहीं काम करने लगती है, और काम करने के बाद में वो हर महीने 600 रुपये कमाती है, और 600 रुपये कमाने के बाद में वो बेटे को देती है कि जब महीने में पिताजी आएंगे तो ये 600 रुपये उनको दे देना। अब उसने जो है, अब वही हुआ कि जब महीना हुआ, अब उधर लड़का जो है मुस्तकिल पढ़ने लगा, वो पढ़ने जा रहा था, पढ़ाई कर रहा था, अपना पढ़ाई कर रहा था। अब इसकी माँ जो रात दिन मतलब जो भी दिन में जहाँ वो कुछ कर सकती थी, बड़िए तोड़ने का काम था, आलू का और पापड़ का काम था, जो घर के काम होते वो बेचारी करती थी। उन्होंने उसको अपने बेटे को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन हर महीना होता और वो बेटे के ज़रिए अपने पिता को, उसके पिता को वो पैसे दिलवा देती। खैर एक दिन वक्त गुजर गया। वक्त गुजरने के बाद में एक दिन जो है, जहाँ पे ये काम किया करते थे इसके पिता, उन्होंने आवाज़ लगाई कि भाई तुम राम प्रसाद यहाँ पे आओ। कि हाँ जी। कहना यार आज हम एक स्कूल में वो देने जाएंगे, वहाँ पे आज साल भर का जो रिज़ल्ट हुआ है उन सबको इनाम देने जाएंगे और तुम हमारे साथ चलो। तो वो चल देता है। कहना भाई ठीक है। वो स्कूल भी इन्हीं सेठ जी का था जहाँ पे इनके बाप नौकरी किया करते थे। अब वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ बहुत भीड़ थी, वहाँ पे सब बच्चे पढ़े थे, हंसी खुशी का माहौल था, साल का सबको लोगों को रिज़ल्ट मिल रहा था। उसके बाद में जो है ये सब अपने अपने काम में लग रहे। अब ये तो बेचारे अपने बाहर अपना टहल रहे थे कि भाई सेठ जी जो हैं अंदर वो बच्चों को पुरस्कार देंगे, जब यहाँ से निकल जाएंगे तो अपने वापस हम घर चले जाएंगे। तो वहाँ ऐलान हो रहा था माइक में कि भाई फला बच्चा ये नंबर लाया है, फला बच्चा ये नंबर लाया है। तो उसमें सबसे बड़ा नाम जो आता है कि जो इस कॉलेज का फर्स्ट आता है, और सेठ जी ये जो है लाला जी हैं, इनके लड़के का नाम आता है। अब इन्होंने सोचा कि नाम तो मेरे बेटा का लग रहा है, लेकिन वक्त की बात है भाई, अगर मेरा बेटा पढ़ता तो वो भी आज किसी न किसी मकाम पर होता। तो उसके बाद में जो है ये जो है एक आदमी को भेजते हैं सेठ जी, और उसको भेजने के बाद में इनको बुलाते हैं। अब बुलाने के बाद में अभी जाते हैं स्टेज पे, तो उसे चुप के अपने पास में उनको बिठाते हैं। ये कहता है कि सेठ जी मैं आपके बराबर में कैसे बैठ सकता हूँ इस स्टेज पे, आप मालिक हैं और मैं तो नौकर हूँ। कि नहीं आप बैठो यहाँ पे। उसके बाद में जो है वो जब वहाँ पे उसको इनाम देने का वक्त आया तो देखा कि उनका लड़का स्टेज पर आता है, और जब स्टेज पर आता है तो ये एकदम हैरान हो जाता है अपने बेटे को देख के, इतना बड़ा नाम उसको मिल रहा है, उसको सम्मान मिल रहा है, और लोग उसकी इंतज़ार कर रहे थे। और ये जो मालिक थे स्कूल के, वो भी मुस्कुराने लगे। उससे पूछा कि तुम जानते हो ये लड़का कौन है? तुमने कहला जी लड़का तो मेरा ही है, लेकिन तुमने आज तक मुझे नहीं बताया कि तुम्हारा लड़का आज ये पढ़ाई कर रहा है। कि ये तो मुझे भी नहीं मालूम था, आपको मैं क्या बताता। मैं तो ऐसे कि लाला की दुकान पे नौकरी के लिए छोड़ कर आया था। मैं तो आज तक ये सोच रहा था वो आज नौकरी कर रहा होगा, ये सब कुछ होगा, मुझे तो आज भी नहीं पता। मैं तो जब इसका नाम बोला मैं तो सोचता रहा कि कौन आदमी हो सकता है, ये किसका नाम है, ये कौन ऐसा खुशनसीब है इसका बच्चे का बाप जो होगा। तो ये सब कुछ सुनने के बाद में उसके आँख में आंसू आ गए बाप के। तो फिर वो जो है वहाँ पे उससे पूछा गया कि भाई तुम इस जगह पे किस तरह से मतलब तुमने ये हासिल किया। तो वो बताता है कि शायद जब मेरा पिता मुझे एक लाला की दुकान पे नौकरी छोड़ा है, मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन पिता तो मेरा आज तक ये समझते रहे कि मैं एक नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन इसमें मेरी माँ का एक बहुत बड़ा रोल रहा। उसने मुझे हिम्मत दी, उसने अपनी मेहनत करके और अपना रात दिन एक करके अपना जेब का पेट काट के उसने मुझे 600 रुपये देती थी, और वो 600 रुपये मैं अपने पिता को दिया करता था। और उसके बाद में जो है मैं इस तरह से आज ये कामयाबी हासिल की है जो आज आपके सामने है। आज इस बेटे के बाप को अपने ऊपर इतनी शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन एक फ़क्र भी हो रहा था। उसे नहीं उम्मीद थी कि उसका बेटा इतना महान और उसकी बीवी इतनी महान और इसकी जो बेटे की माँ है वो कितनी महान थी। ये सब उसको जो है आज पल भर में वो सब महसूस हो रहा था। तभी जो
इस स्कूल के सेठ जी थे, जो उस फैक्ट्री के भी सेठ जी थे, उन्होंने ये कहा कि अपने मुनीम को कि मुनीम, इस बेटी की ज़िम्मेदारी अब तेरी कुछ नहीं रही, इसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ मेरी है, मैं तेरे इस बेटे को पढ़ाऊँगा, ये जितना पढ़ना चाहेगा। तो सिर्फ ये तेरी ईमानदारी का इनाम है कि आज जो बच्चा तेरा कहीं से कहीं पहुंच गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, इसे लाइक करें और इसे शेयर करें। ये कहानी हर किसी को सुननी चाहिए, ताकि जो है पढ़ाई, शिक्षा ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आदमी आज अपनी थोड़ी परेशानी या तकलीफ़ उठा के अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, वो एक बहुत बड़ी बात है।